सिर्फ कुछ सेकंड का जश्न और एक 9 साल का बच्चा जिंदगी और मौत के बीच। 19 फरवरी 2026 को बुलंदशहर में एक शादी की बारात संकरी गली से गुजर रही थी। ढोल बज रहे थे, लोग नाच रहे थे, माहौल पूरी तरह उत्सव का था। उसी दौरान भीड़ के बीच एक लड़का लाइसेंसी पिस्टल से हवा में फायरिंग करता दिखाई देता है। ये हथियार उसके पिता के नाम पर लाइसेंस शुदा बताया गया है। गली तंग थी, दोनों तरफ मकान थे, खिड़कियों और बालकनियों में लोग खड़े थे और इसी माहौल में गोलियां चलाई गईं। और उसी फायरिंग के दौरान एक गोली 9 साल के मासूम रियांश सोनी को जा लगी। वो अपने घर की ऊपरी मंजिल से बारात देख रहा था। वो न बारात का हिस्सा था, न किसी विवाद में शामिल। वो सिर्फ एक बच्चा था जो नीचे चल रही रोशनी और संगीत देख रहा था। अचानक गोली उसके जबड़े के पास आकर लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिवार तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए नोएडा के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी सर्जरी की गई है, वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और कोमा जैसी स्थिति में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि भीड़ के बीच से फायरिंग की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि फायरिंग करने वाला लड़का और उसका परिवार घटना के बाद फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और हथियार के लाइसेंस से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है। भारतीय कानून के तहत सार्वजनिक स्थान पर हथियार चलाना, खासकर भीड़ के बीच, गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, विशेषकर तब जब किसी को गंभीर चोट पहुंचे। लाइसेंसी हथियार का उपयोग भी नियमों और सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार हवा में चलाई गई गोली भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी सीधे चलाई गई गोली। जब गोली ऊपर जाती है तो गुरुत्वाकर्षण उसे वापस नीचे खींचता है और गिरते समय उसकी गति इतनी होती है कि वो जानलेवा साबित हो सकती है। यही इस घटना में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में शादी या जश्न के दौरान फायरिंग की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, जिनमें लोग घायल हुए हैं। बुलंदशहर की ये घटना एक बार फिर ये दिखाती है कि ऐसे कदम कितने गंभीर परिणाम ला सकते हैं। आज एक 9 साल का बच्चा अस्पताल में है, उसका परिवार उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। एक शादी जो खुशियों का प्रतीक होती है, अब एक परिवार के लिए चिंता और अनिश्चितता का कारण बन चुकी है। ये घटना याद दिलाती है कि जश्न मनाने के तरीके भी जिम्मेदारी के साथ चुने जाने चाहिए, क्योंकि एक पल का फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है। वो अपने घर की ऊपरी मंजिल से बारात देख रहा था। वो न बारात का हिस्सा था, न किसी विवाद में शामिल। वो सिर्फ एक बच्चा था जो नीचे हो रहे डांस और जश्न को देख रहा था। अचानक गोली उसके जबड़े के पास आकर लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। परिवार तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए नोएडा के एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी सर्जरी की गई है, वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर है और कोमा जैसी स्थिति में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है। डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि भीड़ के बीच से फायरिंग की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि फायरिंग करने वाला लड़का और उसका परिवार घटना के बाद वहां से चले गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और हथियार के लाइसेंस से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर रही है। भारतीय कानून के तहत सार्वजनिक स्थान पर हथियार चलाना, खासकर भीड़ के बीच, गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आर्म्स एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, विशेषकर तब जब किसी को गंभीर चोट पहुंचे। लाइसेंसी हथियार का उपयोग भी नियमों और सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार हवा में चलाई गई गोली भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है जितनी सीधे चलाई गई गोली। जब गोली ऊपर जाती है तो गुरुत्वाकर्षण उसे वापस नीचे खींचता है और गिरते समय उसकी गति इतनी होती है कि वो जानलेवा साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश में शादी या जश्न के दौरान फायरिंग की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, जिनमें लोग घायल हुए हैं। बुलंदशहर की ये घटना एक बार फिर ये दिखाती है कि ऐसे कदम कितने गंभीर परिणाम ला सकते हैं। आज एक 9 साल का बच्चा अस्पताल में है, उसका परिवार उसकी सलामती की दुआ कर रहा है। एक शादी जो खुशियों का प्रतीक होती है, अब एक परिवार के लिए चिंता और अनिश्चितता का कारण बन चुकी है। ये घटना याद दिलाती है कि जश्न मनाने के तरीके भी जिम्मेदारी के साथ चुने जाने चाहिए, क्योंकि एक पल का फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है।